देखिए स्टूडेंट, ओपन कर रहे हैं अब। सबसे पहले चक्रीय क्रमचय क्या होता है? चक्रीय क्रमचय, चक्रीय क्रमचय क्या होता है वो देखिए। चक्रीय क्रमचय देखिए क्या होता है। चक्रीय क्रमचय क्या कह रहा है? कोई सेट है, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है देखिए। माना एस कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं x1, x2, x3 सोन xn सेट है। ये कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है x1, x2, x3, xn। एक फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो f, यदि f इस समुच्चय का ऐसा क्रमचय हो तो f इस समुच्चय का एक ऐसा क्रमचय है, एक ऐसा क्रमचय हो कि f एक्स आई इक्वस एक्स आई प्लस 1 और f एक्स के पुट कर दूं तो आपका x1 आ जाना चाहिए। कहने वाला आपने यहाँ एक्स आई रखा तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। मैं समझाऊँ आपको तो एक्सप्लेन करेंगे। तो x1 होगा वो x2 के इक्वल होगा और x2 होगा वो x3 के इक्वल होगा, लेकिन x के इक्वल होगा वो आपका होगा x1 के इक्वल होगा। ये आपका साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाएगा। लेट बी सेट x1 x2, लेट बी साइक्लिक परम्यूटेशन क्या है? लेट बी सेट एस x1 x2 x3 xn be a finite set, then f is a permutation of this set such that fxi equals xi plus 1, fxk equals x1. It means fx1 है तब x2 आएगा, fx2 है तब x3 आएगा, fxk है तब x1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साइक्लिक क्रमचय कहलाता है या साइकिल कहलाता है, यूँ भी कह सकते हैं अपन, एक साइकिल कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, चक्कर का प्रतिलोम, चक्कर का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ साइकिल, इनवर्स ऑफ साइकिल, इनवर्स ऑफ साइकिल। चक्कर का प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी चक्कर है, जैसे मैंने लिख दिया ये चक्कर है मेरा F1 2 3 है आपका, है कि नहीं? इसको उल्टा लिख दूं वो आपका F इनवर्स हो जाएगा, F इनवर्स हो जाएगा 3 2 1। ये आपका क्या हो गया? कि हो गया, ठीक है, F इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखें आप लोग, चक्कर की कोटि क्या होती है? चक्कर की कोटि देखें। चक्कर की कोटि, ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर ऑफ साइकिल, ऑर्डर ऑफ साइकिल।
चक्र की कोटि क्या होती है। यदि F एक n लंबाई का चक्र है, F एक n लंबाई का चक्र है, तो F की पावर n इक्वस I हो, यहाँ n न्यूनतम पूर्णांक है, n न्यूनतम पूर्णांक है, तो n को चक्कर F की कोटि कहते हैं, चक्कर F की कोटि कहते हैं। ठीक है, चक्कर F की कोटि कहते हैं। क्या बताया स्टूडेंट, चक्र की कोटि, ऑर्डर ऑफ साइकिल। यदि F एक n लंबाई का चक्कर है तो Fn इक्वस I, मतलब n है वो आपका लिस्ट इंटीजर है, न्यूनतम पूर्णांक है। F इज ए साइकिल ऑफ n लेंथ, F is a cycle of nth length, then Fn equals I, n is least integer, n is called order of cycle, n is called order of cycle। ठीक है, n क्या है आपका न्यूनतम पूर्णांक है, मतलब उस चक्कर में क्या पावर लगा दूं कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब n लंबाई क्या होता है साहब, उस परम्यूटेशन में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी लंबाई कहलाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 लंबाई का चक्कर होगा। इसके बाद आता है पक्षांतरण। क्या आता है, पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण को कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, आप क्या कहेंगे, ऐसा चक्रीय क्रम से, ऐसा चक्रीय क्रम से, ऐसा चक्रीय क्रम से पक्षांतरण कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। पक्षांतरण कहलाता है जिसकी लंबाई 2 हो, जिसकी लंबाई 2 हो। ठीक है, अब देखिए थ्योरम आती है इस पे, R लंबाई, थ्योरम आती है R लंबाई के चक्कर की कोटि R होती है। क्या कहा है, R लंबाई के चक्कर की कोटि R होती है। R लंबाई के चक्कर की कोटि R होती है, ये थ्योरम है मेरी। प्रूफ देखें, प्रूफ देखें। अगले ने कहा है एक चक्कर है जिसकी लंबाई R है। क्या कहा है, R लंबाई का चक्कर, मतलब चक्कर उसकी लंबाई R है। तो अपन ने ले लिया माना F x1 x2 सोन xr, माना F इक्वल x1 x2 सोन xr। ठीक है,
एक आर लंबाई का चक्कर है, एक आर लंबाई का चक्कर है, आर लंबाई का चक्कर है। ठीक है, देखें अब क्या कह रहा है ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ आर इज आर। क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल का ऑर्डर। कौन से साइकिल का ऑर्डर? ऑफ लेंथ आर, जिसकी लेंथ आर है उस साइकिल का ऑर्डर भी आर होगा, ये प्रूव करना है। तो लेट बी एफ इक्वल्स x1 x2 xr इज ए साइकिल ऑफ लेंथ आर, साइकिल ऑफ लेंथ आर। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे अपन लिखेंगे चक्कर कहा, तो चक्कर कहा तो चक्कर में अपन को पता है एफ x1 लिखेंगे तो क्या आएगा, x2 आएगा, और एफ स्क्वायर x1 लिख दूंगा जिसे लिखा जाएगा एफ x2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x3। ठीक है, एफ x2 को एफ स्क्वायर x1 लिखा जा सकता है, क्या आ जाएगा, एफ x2 की वैल्यू x3 आ जाएगी। ऐसे ही एफ x3 की वैल्यू क्या आएगी, x4। लेकिन एफ x3 को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ x1 में ही लिखूंगा, तो एफ क्यूब x1 लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे चलते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने लिखा एफ x1 लिखता हूं तो x2 आएगा, एफ x2 लिखता हूं तो x3 आएगा, लेकिन एफ x2 को x1 में चेंज करेंगे तो एफ स्क्वायर x1 लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं एफ x1 की जगह x2 लिख दूंगा, एफ x2 की वैल्यू क्या होगी, x3 होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? एफ स्क्वायर x1 को मैं एक्सप्लेन करूं तो ऐसा ही होगा ना, एफ ऑफ एफ x1 होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट? अब एफ x1 की वैल्यू लिख दूं, क्या हो जाएगी, x2। एफ x2 की वैल्यू क्या होती है, x3। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। f3 x1 क्या होता है, x4 होता है, और सो ऑन चलते जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डैश क्या आएगा, अपन ने लिखा एफ आर एक्स आई, तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स आई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, आर तक चलते जाएंगे। आई की वैल्यू होगी 1 2 सो ऑन आर, ये आई की वैल्यू हो गई। एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई मेरी। कौन सी इक्वेशन आ गई है मेरी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इफ यदि x इसमें बिलोंग नहीं करता है, x1 x2 सोन x r में लाई नहीं करता है, परंतु x है वो f के परिसर का सदस्य है, f के परिसर का सदस्य है। If x not belongs to x1 x2 xr, but x is the element of range of f, f की रेंज का एलिमेंट है कौन, x। तो f की रेंज मतलब f में एलिमेंट रखेंगे तो जो आता है वो आपका रेंज होता है। मतलब a वाले एलिमेंट होते हैं जो b वाले से जुड़े हुए होते हैं, तो b वाले एलिमेंट जो जुड़े हुए हैं वो रेंज कहलाते हैं आपके। तो मैं चला एफ एक्स रख दूंगा तो क्या आएगा, x आएगा, इंप्लाइज एफ आर एक्स इक्वल्स एक्स आएगा। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, मैंने एफ एक्स रखा तो भी एफ एक्स एक्स आएगा, आर रखूंगा तो भी क्या आएगा, एक्स आएगा।
यही अपन ने समझा है, क्योंकि x है वो f के परिसर का सदस्य है। f की जो रेंज है उसका एलिमेंट x है, लेकिन x इनमें लाई नहीं करता, x1 x2 xr में लाई नहीं करता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहती है इक्वेशन? इक्वेशन कहती है कि फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या आ जाएगा आपका एफ आर एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और एक्स कहाँ लाई करता है? एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ का परिसर, रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो इस पे x का मतलब है, इस पे क्या ऑपरेट हो रहा है? आई एक्स हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो एफ आर इक्वल्स आई एक्स लिख सकता हूं मैं x को, x से x कैंसिल हो जाएगा, एफ आर इक्वल्स आई आ जाएगा। और i क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इट मीन्स r क्या हो गया आपका? r आपका लिस्ट इंटीजर हो गया और f की कोटि r हो गई। आप लिखेंगे आता है f की कोटि r है, अतः f की कोटि r है। ये सिद्ध करना था अपन को, कोई दिक्कत? तो देखें, थ्योरम है r लंबाई के चक्कर की कोटि r होती है। ये सिद्ध करना है, कोटि r लाना है, चक्कर कितना है? r लंबाई का है, तो माना f x1 x2 x r एक r लंबाई का चक्कर है। चक्कर का मतलब f x1 रखूँगा f x2 आएगा, x2 रखूँगा x3 आएगा, x2 का मतलब f स्क्वायर x1, बिकॉज इसको लिख सकते हैं f ऑफ f x1, ऐसा लिख सकते हैं f स्क्वायर को। f x1 की वैल्यू x2 है, पुट कर दी, f x2 की वैल्यू x3 होती है, आगे वाला आता है। ऐसे चलते जाएंगे, f क्यूब x1 को f x3 लिखेंगे, x4 हो जाएगा, और r रखेंगे तो आपका x1 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो एफ आर एक्स आई इक्वल्स एक्स आई होगा, आई की वैल्यू 1 2 r होगी। यदि x नॉट बिलोंग्स टू दिस, यदि x इसमें लाई नहीं करता है, तो x f के परिसर में जरूर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? परिसर में लाई करेगा। तो एफ एक्स इक्वल्स एक्स, एफ आर एक्स इक्वल्स एक्स। ठीक है, इक्वेशन सेकंड आ गई। फर्स्ट एंड सेकंड से एफ आर एक्स इक्वल्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ का परिसर। एफ आर एक्स, एक्स को आई एक्स लिखते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, एफ आर इक्वल्स आई आ गया, तो एफ की कोटि क्या हो गई स्टूडेंट? आर हो गई। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था अपन ने, आगे की क्लास कल करेंगे।